Good morning, children. Let's continue with the second part of the lesson. The best Christmas present in the world. So, in the last lecture, I had explained you about how he got a desk and he tried to open the drawer. Then he found a small black tin in which he had a letter, and it was written by Mr. Jim McPherson. He wrote it to his wife. Now let's continue. Dearest Connie, I write you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened and that I must tell you about at once. We were all standing in the trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I've ever seen, as cold as frosty as a Christmas morning should be. बहुत से कहता है कि मुझे तुम्हें मेरी ज़िंदगी में का सबसे खुश पल का एहसास मुझे तेरे साथ बांटना है और मेरे साथ जो जो वहाँ पर घटा है वो भी मुझे तुम्हें बताना है। हम सभी खड़े थे। ट्रेंचेस मतलब एक खड्डा होता है जहाँ पर हम खड़े रहते हैं ताकि हम दुश्मनों के नज़र में ना आए, छिपे रहें। तो वो क्रिसमस का मॉर्निंग था। बहुत ही शांत था, सभी तरफ शांति थी और थोड़ी देर में वो शांति भंग हो गई। एज ब्यूटीफुल एज वो सुबह इतना सुंदर था कि मैं उसे भुला नहीं पा रहा। चारों तरफ ठंडी छाई हुई थी। I should like to be able to tell you about that we began it, but the truth I am ashamed to say is the Fritz began it. First some saw a white flag waving from the trenches opposite, then they were calling out to us from across no man's world. Fritz मतलब a name for a German soldier. वो एक जर्मन सोल्जर का नाम है जो एक साधारण मनुष्य में से जाना जाता है। तभी हम आपको कह नहीं सकते थे कि हम कहाँ से शुरू करें, पर ये सच्चाई है कि हमें शर्म आ रही है कि एक साधारण इंसान अपना हाथ हिलाए, झंडा दिखाए, हमें सामने के जो हमारे दुश्मन के लोग हैं वो झंडा हिला के हमें कह रहे हैं। ट्रेंचेस वो भी सामने के साइड में खड्डे में छिपे हुए थे हमसे नज़र ना आने के लिए। वो हमें बुला रहे थे। वो नोमैन्स के लैंड में थे। नोमैन्स लैंड उनकी दुनिया थी, वो वहाँ पर थे। वो हमें हैप्पी क्रिसमस करके बुला रहे थे। उसका नाम टॉमी था। वो चिल्ला कर बोल रहे थे। He shouted back, "Same to you, Fred. Same to you." Thought that would be that we all did, but that suddenly one of them was up there in a great coat and waving a white flag. तभी जैसे उन्होंने हमें विश किया, हमने भी उसे विश किया और अचानक से हमने वहाँ पर देखा कि दूसरा जो ग्रेट कोट पहनकर वो भी शांति का झंडा लहरा रहा था। डोंट शूट लेट समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। तभी वो कहने लगा कि हमें शूट मत करो। लेट मतलब यंग मैन, जो छोटा इंसान होता है, वो उसे कहने लगा कि हमें भी शूट मत करो। Then there was another Fritz up in the parapet and another. तभी ब्रिज पर दूसरा दिखाई दिया। ऐसे करके एक हमको नजर आने लगे। Keep your head down, I told man. It's a trick, but it wasn't. तब मुझे ऐसा लगा कि शायद हम लोग कुछ
ट्रिक खेल रहे हैं, उन लोग कुछ हमसे दगा कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपके सर नीचे कर दूं, पर ये ऐसी बात नहीं थी। वन ऑफ द Germans was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. We have snatchers, we have sausages, we meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. सभी जर्मन के जो लोग हैं वो अपने हाथों में बॉटल लेकर अपने सर से ऊंचा कर कर हिला रहे थे और सभी मैरी क्रिसमस के विश करके। उनके पास नाश्ता था, स्नैक्स मतलब जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। वो एक तरह की ड्रिंक होता है जो दाने से बनाया जाता है, और सॉसेजेस था उनके पास। और वो कहते थे कि हम यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आए, हम आपसे मिलने आए हैं। ऐसे करके सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए नो मैन्स लैंड। उनके पास राइफल नहीं थी, बंदूक नहीं थी, और वो शांति का प्रस्ताव लेकर उनके पास आए थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। उनके सामने आने वाला जो शख्स था पहला, और उसका नाम था मॉरिस। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर यू बी वेटिंग फॉर? एंड देन देयर was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me. I should. All along their line and I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was a part of this. In the middle of the war, we were making peace. मैं चाहता तो इसे रुका सकता, पर मैं इसे रुकना ही नहीं चाहता। मैं एक ऑफिसर था, मेरे हाथ में सब कुछ था, पर मैं सच जानता था कि ये इसलिए नहीं है। हम एक साथ एक खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं और एक साथ चल रहे हैं। थोड़े ग्रे कोट पहन के हैं, थोड़े खाकी कोट पहन के, हम बीच में हैं, पर हम इसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं। हम लड़ाई नहीं करना चाहते, बल्कि हम शांति रखना चाहते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी my feelings as looked into the eyes of the police officer who approached me, my hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly, holding it. I am from Dusseldorf. Play the cello in the orchestra. Happy Christmas. हम सोच भी नहीं सकते कि कॉनी कि हमारे अंदर कैसी भावना थी, हमारे आँख कैसे एक दूसरे को देखकर कैसे महसूस कर रहे थे। आउटस्ट्रेट मतलब बाहें फैला कर हम खुश थे, हम एक दूसरे से बांट रहे थे। हैंड्स वॉल्स करके एक ग्रिपी, वो भी हमारे पास आया, हमसे गले मिला, हमसे हाथ मिलाया और इस तरह से हमें जकड़ने लगा कि हम बता नहीं सकते। फिर उसने कहा कि मैं इस यहाँ का हूँ, डसलडॉर्फ है करके वहाँ का मैं हूँ, मैं सेलो बजाता हूँ। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वायलिन की तरह होता है कि मैं वो बजाता हूँ। और उसने वो कहा कि मुझे विश किया, हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकलपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू। I am school teacher from Dorset in the west of England. मैकलपर्सन ने कहा कि उसने मैंने भी इसे विश किया। फिर मैंने कहा कि मैं स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, वो वेस्ट इंग्लैंड में आता है। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई rum ration and his excellent sausages, and we walked. Connie, how we walked! He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the
maddering crowd. So out there is no man's land. We talking of Patterson and Gabriel Oak and Sigrid, Roy and Dorset. He had a wife and one son born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land. Smoking, laughing, talking, drinking, eating, hands full and shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. हम एक दूसरे की तरफ हंसते रहे और मुस्कुराते और एक दूसरे को विश कर देने लगे। और उसने कहा कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर उसने रम एक दूसरे को हमने शेयर किया, फिर उसके सॉसेजेस शेयर किए और फिर हम बातें करते रहे और हम चलते रहे। हमने बहुत सी बातें की और वो इतनी अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता था कि कभी मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने कभी मेरा पैर वहाँ पर रखा नहीं, पर मैंने इंग्लैंड में वहाँ पर पढ़ाई की है और मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और बहुत कुछ जानता हूँ। उसका फेवरेट राइटर था थॉमस हार्डी और उसकी पसंदीदा बुक थी मैडरिंग क्राउड। वो सभी लोग नो मैंस के लैंड में थे और वो बातें कर रहे थे ऑफ बैथशेबा एंड गैब्रियोक एंड सेग्रेन रॉय एंड डॉसेट। ये सब लोगों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, वहाँ के बारे में सब वो बातें कर रहे थे। नो मैंस लैंड मतलब अनडिफाइंड प्लेस और स्टेट और अ पीस ऑफ अननोन लैंड और वेस्टलैंड। वो जगह होती है जिसका नाम नहीं दिया जाता है और स्टेट का नाम दिया जाता है। जो ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई होती है उसे कहा जाता है नो मैंस लैंड। उसने अपने बारे में कहा कि उसकी पत्नी है, उसका एक छोटा सा बच्चा है जो 6 साल का है। फिर उसने आजू बाजू देखा तो उसे दिखाई दिया कि खाकी हडल्स मतलब कम टुगेदर, सभी एक दूसरे से सामने बैठकर ग्रे कलर के, खाकी कलर के कपड़े पहनकर एक दूसरे के सामने बैठकर आराम से उस जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे। वो हंस रहे, खेल रहे थे, पी रहे थे, नाच रहे थे। हैंस वुल्फ एंड शेड what was left on your wonderful Christmas cake, Connie। फिर उसने जो क्रिसमस का खास चीज़ होता है केक, वो भी उसने मुझसे बांटा। He thought the marzipan was the best he had ever tasted। उसने कहा कि जो marzipan करके a sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds, एक तरह का मीठी वस्तु होती है जो केक पर कवर किया जाता है, जिससे अंडा, चीनी और आलमंड डाले जाते हैं। वो उसे कहा जाता है मैर्ज़िपन। वो एक तरह की स्वीट डिश होती है केक के ऊपर डाली हुई। वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है और मैं उससे सहमत हो गया। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। पर भले वो मेरा दुश्मन था, पर हम एक दूसरे के बातों से सहमत थे। दे नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट। हमने कभी ऐसे जीवन में ऐसा पार्टी कभी मनाया नहीं है। Then someone I don't know who bought our football breadcrumbs were dumped in the piles to make goal sports. And the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. तभी अचानक से पता नहीं कहाँ से आया कोई और उसने फुटबॉल लाया। फिर उन्होंने उस तरह से सब तैयारी की कि वो खेल सके और ये खेल था टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज के। वो बीचों बीच उसने मैदान बनाया इस तरह से ताकि वो खेल सके। फिर उन्होंने खेल की शुरुआत की। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. हमने खेला नहीं, पर हमें उनका साथ दिया, उनकी प्रशंसा की, तालियां मारकर उनको सहानुभूति दी। हम हमारे पैर पर ज़मीन थपथपाने लगे और क्योंकि
हमें ठंड लग रही थी, उससे बचने के लिए हम ज़मीन पर पैर मारते रहे। There was a moment when I noticed breath mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Mickelson, he said, after a while, I think that this is how we should resolve this war. फिर हमने एक दूसरे के सामने मुस्कुराया। ठंडी हवा का जो हमारे आजू बाजू घूम रही थी वो महसूस किया और हम दोनों ने एक दूसरे के सामने हंसकर यह मन में सोचा कि हम अब आगे लड़ाई नहीं करेंगे। A football match, no one dies in a football match. No children orphan, no wives become widow. जिस तरह से ये खेल जो फुटबॉल होता है जिसमें किसी का हानि नहीं होता है, किसी की जान नहीं जाती है, कोई अनाथ नहीं होता है और किसी की पत्नियां विधवा नहीं होती हैं। I prefer cricket, I told him. Then we Tommy could be sure of winning. Probably we laughed that and together we watched the game. Sad to say Connie. फिर वो उस बात से सहमत पड़ते हैं, पर क्रिकेट भी इसी तरह का मैच होता है, उसमें भी कोई किसी की जान की हानि नहीं होती है। मैंने फिर टॉमी से कहा कि शायद ये गेम टॉमी जीतेगा, पर फिर हम एक दूसरे के सामने देखकर हंसने लगे और मुस्कुराते हुए गेम को देखने लगे। पर मुझे बहुत दर्द होने लगा कि जब फ्रिज ये गेम जीत चुका था, वो गेम ये 2 गोल से जीता हुआ था। आज का हम सेकेंड पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।